जो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति है, उससे कई सवाल उठते हैं। क्या इस देश का किसान आत्मनिर्भर है? क्या हमारे दलित भाई आत्मनिर्भर हैं? क्या अल्पसंख्यक भाई और बहन आत्मनिर्भर हैं? क्या हमारा MSME सेक्टर आत्मनिर्भर है? क्या छोटे छोटे उद्योग व्यापारी आत्मनिर्भर हैं? इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। क्या किसान दिल्ली के बॉर्डर पे शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है क्योंकि वो आत्मनिर्भर है? In 2018, 1% of the people of this country owned 58% of the assets of this country. And in 2019, 1% of the people of this country owned 73% of the assets of the country in 1 year. This is a classic case of crony capitalism. ये जो आप पोर्ट्स की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये पोर्ट्स किसको जा रहे हैं? एयरपोर्ट्स किसको जा रहे हैं? ये हमारी देश की संपत्ति कहां जा रही है? कौन ले रहा है? कौन खरीद रहा है? और आप उसका साथ दे रहे हैं। असलियत तो ये है मैडम मिनिस्टर कि देयर आर 4-5 बिग बॉयज इन दिस कंट्री who own almost all assets in this country, and one very big boy is everywhere. No, I'll not name anybody. He's everywhere. Ports, airports, city gas distribution centers, railways. असलियत तो ये है कि भाई जिस जहाज में आप जाते थे उसको एयरपोर्ट तो आपको देना होगा ना। तो ये है ना कि जो किसान मांग रहा है ना, उसकी मन की बात तो आप सुनते नहीं, अपनी मन की बात हमेशा कहते रहते हैं। किसान क्या कह रहा है आपको? किसान कह रहा है कि मुझे MSP चाहिए और आप कानून उसका बना दो। आप कहते हैं नहीं, हम कानून नहीं बनाएंगे क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट ट्रेडर है, उनके पास आकर वो उसको MSP से ज्यादा देगा। ये आपका कहना है, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सभी आपके मंत्री लोग कहते हैं कोई नुकसान होगा ही नहीं किसान को क्योंकि उसको MSP से ज्यादा मिलेगा। अगर उसको MSP से ज्यादा मिलेगा तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप कानून में बोल दो कि MSP किसान का वो खरीदेगा नहीं क्योंकि आपका मानना है उसको तो ज्यादा मिलेगा। और ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, ये अमेरिका और यूरोप में एक्सपेरिमेंट हो चुका है। और कुछ मैं आपको चौकन्ने आंकड़े आपको बताना चाहता हूं अमेरिका से जुड़े हुए। 2020 में, क्योंकि अमेरिका के ओनली 1.5% of the are farming in America because everything has been corporatized. People own thousands of acres of farmland. Why did this happen? Because people thought that the farming sector will be very progressive and will earn a lot of money and the farmers will benefit. But let me tell you just one figure. Between 2010 and 2006, that in 2020, American farmers were saddled with a bankruptcy of more than $425 billion. This is corporatization of farming in America and the result of corporatization. In fact, the rate of suicide in rural America is about 45% higher than in urban America. Small farmlands have disappeared. Now, unlike America, here 40 to 60% of our population is involved in agriculture. और उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि कहीं और वो रोजगार कर ले। कोई विकल्प नहीं है। और अगर वो 86% जो किसान हैं उनको अपनी जमीन बेचनी पड़े, वो जाएंगे कहां? जाएं कहां? समझेगा कौन यहां? कहां जाएंगे? क्या रोजगार देंगे आप उनको? और यही हालात यूरोप में है। और इसका नतीजा ये है, आप तो देखिए किसान को $11 बिलियन की सब्सिडी देते हैं, उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी इंक्लूडेड नहीं है, बस $11 बिलियन की आप सब्सिडी देते हैं। चाइना में फार्मर को $185.9 बिलियन की सब्सिडी मिलती है। EU में $101.3 बिलियन की, USA में
$48.9 billion. And let me tell you another figure. In the US, every farmer gets from the government $62,000 a year to support the farmer. And you're not even willing to give our farmer minimum support price. वो तो ज्यादा नहीं मांगता. आपके उद्योगपति तो हमेशा ज्यादा मांगते हैं, कहते हैं हमारे टैक्स में राहत करो, एग्जेम्पशन कर दो, हमें टैक्स रेट कम कर दो, ये सब कहते हैं ना उद्योगपति, आप उनको दे देते हो. लेकिन किसान जब एमएसपी मांगता है वो देने को तैयार नहीं. वो तो मिनिमम है. आप किसान को तो, आप उद्योगपति तो मैक्सिमम देते हो, वो तो बेचारा मिनिमम मांग रहा है. और मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं रोजगार के, ताकि आपको, और उसके बारे में तो आपने अपने बजट स्पीच में कुछ कहा भी नहीं. रोजगार का तो, बेरोजगारी का तो नाम ही नहीं लिया. आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी, वॉल्यूम 1 में भी रोजगार का कोई जिक्र ही नहीं है. क्योंकि आपको क्या परवाह है, आपके लोगों को रोजगार मिल रहा है, देश की जनता को नहीं मिल रहा. The Center for Monitoring of Indian Economy, CMI, said that 120 million lost jobs during lockdown. What have you done for that 120 million, I ask you, in your budget? In December 2020, the employment was 14.7 million, which was below pre-COVID levels. In January 2021, it was 9.8 million below COVID levels. 21 million jobs were lost by salaried employees. 21 million jobs. तभी तो हम देख रहे थे लोग सैकड़ों किलोमीटर चलते जा रहे थे, कोई साइकिल पे चल रहा था, कोई पैदल चल रहा था. घर पहुंचना चाहते थे क्योंकि यहां उनका घर छूट गया. और आपने इतना भी प्रयास नहीं किया कि उनके जख्मों पे कुछ मरहम लगा दो. आप उनको भूल गए. आपको केवल वो उद्योगपति याद है जिनको आपने, मतलब कि आपको याद है ना कि आप ही ने 25% किया था ना, उनका टैक्स कमती किया था ना 25%, और नई जो इंडस्ट्री लग रही थी वो 15% किया आपने. उनका तो आप बड़ा ख्याल रखते हो, और जनता की जो पीड़ित जनता है उनको भूल जाते हो. हिंदुस्तान की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 40% है, ग्लोबल 66% है. फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यहां 23% है. बांग्लादेश में 30%, इंडोनेशिया में 39% और थाईलैंड में 45%. और मनरेगा में भी आपने एलोकेशन कम कर दिया भाई, 35%. क्यों किया? वही तो एक साधन था लोगों को कि मनरेगा द्वारा उनको कोई रोजगार मिले. और आप टेक्सटाइल पार्क्स बनाने जा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो, वो कब बनेगा? आपको मालूम है ना कि इन चीज में वक्त लगता है. अब 6 साल तो आप अब हो गए, इतने वक्त में भी आप कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए. वो तो आंकड़े मैंने आपको बता दिए. तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, उसका लैंड एक्विजिशन होता है, उसके बाद एलोकेशन होती है, उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है. ये साल तो ऐसे ही निकल जाएगा. एक ऐसी कंपनी है जिसके पास लगभग सब कुछ है. पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सब कुछ हैं. तो और देखिए, स्टील सेक्टर में 2-3 प्लेयर हैं, पावर सेक्टर में 2-3 प्लेयर हैं, एक प्लेयर सब सेक्टर में है. तो ये कैसे काम चलेगा? दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म. और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आपने ये बात कही है कि हम पुराने बजट्स में वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे. ये आपने कही, आपके प्रधानमंत्री जी ने कही. और इस बजट में आपने क्या किया? आपने असम में, ये सब जो राज्य सरकारें हैं, यहाँ चुनाव आने वाले हैं, असम में 34,000 करोड़. प्लीज I'm just concluding in a minute. वेस्ट बंगाल में, ये बात तो करने दो. वेस्ट बंगाल में 675. 1 minute. असम, वेस्ट बंगाल में 675 किलोमीटर्स बना रहे हैं आप. केरला में 1100 किलोमीटर्स नेशनल हाईवे. तमिलनाडु में 3500.
और आप कहते हैं आप वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते। आप बजट में वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो और ऑफ बजट नोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो। थैंक यू मिस्टर सिब्बल।